तो सरकार को आखिरकार कौन रोक रहा है? और क्या ये आरोप ठीक नहीं है कि कॉर्पोरेट घराने को लिए आपने कारपेट बिछा करके इन कानूनों को लाने का काम किया? आप जनता से चुनकर के आते हैं, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, लेकिन लगता यहां पर है सदन में बैठ करके आप धन प्रतिनिधि बन करके आए हैं। और क्या कहते हैं आप? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहते हैं? जो आंदोलन, ये देश आजाद हुआ आंदोलन से, न जाने कितने अधिकार मिले आंदोलन से। वोट डालने का महिलाओं का अधिकार आंदोलन से मिला, न जाने कितने आंदोलनों से नेता निकले बन करके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के बने क्योंकि आंदोलन लड़े, आंदोलन में खड़े हुए, न केवल अफ्रीका, दुनिया, बल्कि भारत जैसे देश को आजादी दिलाई उन्होंने। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी हैं। मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? और फिर आप कहते हो कि मंडी मॉडर्नाइज करेंगे, मंडी मॉडर्नाइज करेंगे। इनसे झूठों से और इन झूठों से और बेईमानों से निजात मिली जाएगी। तो झूठों से और इनसे निजात मिल जाना चाहिए। कितने झूठ बोलते हैं, कितने बेईमान लोग हैं। काम करेंगे नहीं, पैसा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को पैसा चाहिए, काम करेंगे नहीं। ये पूरे सचिवालय से लेकर के मंत्रियों के यहाँ जाइए, सबसे पैसा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सब निकल पड़े हैं पैसे के लिए। आप बताइए, मंदिर के लिए चंदा, हमारे पास भी है चंदा। तो मैंने तो कहा कि हमसे तो अब तो 1100 या 21 से हमसे ले जाओ, देंगे हम फिर सबको। अगर मंदिर वाले आएंगे, मंदिर बनाओ, देंगे चंदा, कौन रोकता है? लेकिन हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर मंदिर वाले आएंगे उन्हें भी देंगे, मस्जिद वाले आएंगे उन्हें भी देंगे, गुरुद्वारा वाले आएंगे उन्हें भी देंगे, घर वाले आएंगे तो उन्हें भी देंगे। तो सभी को देंगे। बनाओ मंदिर, हम तो करेंगे, देंगे झंडा चित्ता दे सकते। लेकिन बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब अपना कार्यालय से मिनिस्टर बनवा सकते हैं, तो फिर जनता को फिर क्यों भाग जाते हैं? तुम्हारे पास कौन सी कमी? फिर अडानी अंबानी का क्यों नहीं लेते? जिन पूंजीपतियों को तुम लाभ पहुंचा रहे हो उनसे क्यों नहीं ले लेते? वो तो 2-4 ही बनवा देंगे तुम्हारा पूरा मंदिर। अब निकल पड़े हैं ड्रामा करने। ड्रामेबाज तो ही। जब गणेश जी की मूर्ति को दूध पिला सकते हैं तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। इनसे बचना है, इनसे बचना है। ये जनता को मूर्ख बहुत जल्दी बनाते हैं। लेकिन जनता को आप सब लोगों को अब बता देना है, अपनी नीतियां बता देना है, अपने कार्य बता देना है। और अगर बता दिया तो निश्चित जनता आपके साथ खड़ी होगी। यदि शब्दों के साथ आप सब लोगों का। अखिलेश यादव जी का बयान निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है, जिन्होंने राम भक्तों को चंदा जीवी कहा। राम जन्मभूमि से आस्था जुड़ा हुआ है आम जनमानस का। जो लोग समर्पण के भाव से जो कुछ देना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने राम भक्तों पे गोली चलवाई। वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने सदैव बाबरी मस्जिद का पक्षधर रहा है, जिसके मन में बाबरी जीवी अभी भी जिंदा है। जिन लोग ने सदैव कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वो इस प्रकार बता रहे कि ये लोग चंदाजीवी हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण का बयान है और यह लगातार हिंदू जनमानस की भावना को आहत करने वाला बयान है। जिस प्रकार से राम भक्तों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया,
उसके बाद 500 वर्ष के बाद ऐसा अवसर आया, उच्चतम न्यायालय के द्वारा फैसला आने के बाद भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ है और उसमें हर व्यक्ति का आस्था जुड़ा हुआ है। तो आस्था पर कुठाराघात करने वाले अखिलेश यादव कौन होते हैं? क्या यह पूरे देश के ठेकेदार तो हो नहीं गए? हमारा भाव है, हम अपने भाव से जो भी कुछ चाह रहे हैं, राम जन्मभूमि में समर्पण कर रहे हैं, अब वो हमको चंदा जीवी कह रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है, निंदनीय बयान है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा उनके बयानों का वो महत्व नहीं देना चाहिए। कारण है कि दुनिया जानती है कि वो मुलायम और अखिलेश ये सब मियाँ की औलाद है, और जो व्यक्ति जिसका खुद ही अपना अस्तित्व ना हो, जो अपने बाप को बड़ी समाज में धक्का मार के नीचे गिराता हो, संतों पर लाठियाँ बरसाता हो, चाहे वो राम मंदिर के समय पे लाठियाँ भांजी गई हों और बंदूकें चलाई गई हों, गोलियां चलवाई गई हों, चाहे वो प्रतिकार यात्रा में यहाँ पर बैठे धरने पर साधु संत अपने बात को मनाने के लिए चाहे उन पर लाठीचार्ज की हो बनारस पर, तो जो साधु संत विरोधी है, जो राम मंदिर विरोधी है, जो सनातन धर्म विरोधी है, उस व्यक्ति के बयानों का इतना बड़ा कोई महत्व देना नहीं चाहिए। जिसको यही पता नहीं है, वैक्सीन के मामले में कहता है ये बीजेपी की वैक्सीन है, उसको यही पता नहीं है कि वैज्ञानिकों ने बनाया है कि बीजेपी ने बनाई है वैक्सीन। उसको यही पता नहीं है कि यहाँ देश के जो वैज्ञानिक हैं, देश के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बनाया है मिल करके, और ये व्यक्ति इस प्रकार के बयान देता है। तो मुझे तो लगता है कि अभी तक तो केवल जो राहुल गांधी के ही उल्टे सीधे बयान आते थे और वो पप्पू की परिभाषा उसको लोग दे दिए। अब कहीं ना कहीं अखिलेश को भी वही रंग चढ़ने लगा है। इनको भी अब बोलने का तरीका, बोलने की सभ्यता खत्म हो चुकी है, इसलिए इनके बयानों का कोई महत्व नहीं है, कोई वो नहीं रखा जा सकता है। और मुझे लगता है ये एक खुजलाहट है, क्योंकि भव्य राम मंदिर बन रहा है, सीए जैसे चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है और 370 धारा ख़त्म कर दी है। इन लोगों को लग रहा है कि इतना बड़ा कार्य बीजेपी करती जा रही है, हमको लोग पूछेंगे नहीं, हम जाएंगे कहाँ। तो अब चलो बयान के माध्यम से ही आगे पीछे करो कुछ अपने दुनिया इसमें मीडिया में रहने के लिए। तो मुझे लगता है कि कोई महत्व नहीं है, और ये एक सोची समझी बात है कि मीडिया में रहने की एक साजिश है। और बाकी लोग क्या जाने महत्व। अरे मंदिर तो चंदे से ही बनते हैं साहब, मंदिर तो दुनिया के एक एक कोने कोने से जो रहने वाले यहाँ के नागरिक हैं, उनके सहायता से मंदिर बनते हैं, धर्मशालाएं बनती हैं। इनको पता ही नहीं है कि राम मंदिरों का क्या प्रताप होता है, क्या प्रभाव होता है। मंदिर सबके सहयोग से बनते हैं और यह सामाजिक जगह होती है। सारे लोग कहते हैं कि हमारा राम मंदिर है, हम राम के हैं। ये परिभाषा के साथ जोड़ करके वो देखें आकर के, तब ना उनको समझ में आए। लेकिन वो तो ये सनातन धर्म से ही दूर हैं, वो तो मुसलमानों की बात करने वाले लोग हैं, अपने बाप को धक्का मारने वाले लोग हैं, जो संस्कृत विहीन हैं, जिनकी कोई अस्तित्व नहीं, उनका महत्व नहीं देना चाहिए।